हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू यूट्यूब टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? रीडिंग जो है आज की होने वाली है कलेक्टिव लेवल पर फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या एनर्जीज़ हैं, किसकी एनर्जीज पिक होती हैं आज कलेक्टिव्स के लिए। लेट मी सी। ओके, सो जर्नल रीडिंग है ये, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। तो आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट्स होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है जी। ओके, तो एकदम से अपनी एनर्जीज को बिल्कुल पॉजिटिव कर दीजिए, और मुझे पता है आप पॉजिटिव हो। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज हैं फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलेक्टिव। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर ओ माय बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 कार्ड्स ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत गिर गए थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है स्टार की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, और क्या एनर्जीज़ है। किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मेडिटेशन चल रही है, मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं। अब ये मुझे लगता है कि पैसे रुपए को लेकर भी हो सकता है। आप चाहते हो कि आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाएं, आपका करियर अच्छा हो जाए, आपको कहीं से ऑफ़र आ जाए। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है या कहीं पर आपने कोई ऐसा कुछ तो आपने ऐसा किसी प्रोसेस से गुजरे हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आप उस ऑफ़र को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये ऑफ़र सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। या ऐसा होता है कि भाई अगर बहुत हार्ड वर्किंग की है एक चीज़ के लिए ना, अब आप चाहते हो कि उसका आपको एक फल मिले, रिवॉर्ड मिले। होप्स नहीं हारी आपने। ठीक है, और आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रेयर्स में मांग रहे हो। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी पर्सन की तरफ से आप मैरिज, कमिटमेंट, शादी का वादा चाहते हो। आप चाहते हो कि ये बंदा आपसे आए, आपसे बात करे, आपको कमिटमेंट दे, आपको वो दे जो आप चाहते हो। बिकॉज 11 की यहाँ पर एनर्जी है जो कि फैमिली को दिखाती है। तो फैमिली की तरफ से भी आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब कि फैमिली का पैसा है, कोई कहीं पर कुछ रुकावट है, कुछ बंधा हुआ है। आप चाहते हो कि वो चीज़ यहाँ पर आपकी फैमिली मान जाए या पूरी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फैमिली नहीं मान रही है किसी पर्सन के लिए, शादी के लिए। लेट्स से, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स फैमिली और शादी को भी दिखाता है। तो आप चाहते हो कि ये लोग मान जाएं, और आपकी फैमिली आपको ज़ोर भी भर रही है कहीं और शादी करने के लिए। बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी दिखाए जा रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। बट आप इस वक्त जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिस कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये जल्दी से आए और बस मेरा ये मसला हल हो जाए। ठीक है, जॉब के लिए मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को जॉब का ऑफ़र आ सकता है। कोई अच्छी सी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, और ये वो ऑफ़र है जो आपने खुद मैनिफेस्ट की थी, या वो ऑफ़र है जो आपने प्रेयर्स में मांगी थी। ठीक है, या 10 ऑफ वेंड्स, व्हाई दिस 10 ऑफ वेंड्स इज़ हेयर। देखते हैं 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। शाह ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं 1-2 कार्ड्स और देखूं, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। 10 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, कितनी हैवी एनर्जी है। व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर इस पर्सन की एनर्जीज में। ओके, चक्र फलक यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पता है क्या होता है, समटाइम्स कोई बंदा हमें टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है, राइट। हाँ, हमारी वैल्यू को नहीं समझता है, या यूँ बोल दो कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी के बारे में सोचता है। वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली तरीके से लेकर चलता है। उसको पता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा है, ये चीज़ करूँगा तो मुझे नुकसान है। और वो हर एक चीज़ को एक तोलता है, नाप तोल कर बोलेगा, नाप तोल कर बात करेगा, नाप तोल कर वो बंदा आगे बढ़ेगा।
तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी किसी पर्सन की दिखाई दे रही है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में किसी पर्सन ने स्पेशली आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपके इमोशंस के साथ खेला भी गया है कुछ लोगों के लिए, आपको कुछ एब्यूज़ भी यूज़ किया होगा, या ऐसा नहीं भी हुआ तब भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, आपको ठुकराया है, या आपको ना चूज़ करते हुए इस पर्सन ने अपने पैसे को, रुपए को, या किसी और चीज़ को, या फैमिली को, जो भी है, हर किसी का यहाँ पर सिनेरियो अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी का सिनेरियो अलग होगा। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में अपने आप को फिट ना कीजिए। बहरहाल इस बंदे ने आपको चूज़ ना करते हुए किसी और चीज़ को चूज़ किया है, या तो इस पर्सन की ईगो इतनी हाई फाई है कि इसने अपने ईगो को चूज़ किया आपको ना चूज़ करते हुए, ठीक है। ये बंदा मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इस पर्सन को बेइंतहा मोहब्बत दी, इसमें कोई शक नहीं है। किसी ने यहाँ पर फाइनेंशियली भी हेल्प करी होगी इस पर्सन की, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। अब देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है डेस्टिनी। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अवेकनिंग हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बंदा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस वक्त जब आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहा है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बंदा लिटरली इस वक्त इतना ज़्यादा इस बंदे को लग रहा है कि मेरे दिल फट जाएगा, मेरे दिल पे बहुत एक बोझ है और मैं ये बोझ उतारना चाहता हूँ। देखो, जब ये बंदा आपकी लाइफ से गया होगा ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका दिल बहुत दुखाया है, इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को भी हर्ट किया है, इस पर्सन ने वॉक अवे भी किया होगा। कुछ किसी के केस में लग रहा है मुझे, किसी के में ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया होगा। तो जब ये गया था आपकी लाइफ से, तो तब इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं थी, मतलब इसके माइंड में इतनी ज़्यादा वो बातें नहीं चलती थी कि सही ये खैर है, चले गए, मैं अपने आप को संभाल लूँगा या हो जाएगा, मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का बंदा हूँ, मैं तो वो। लेकिन जाने के बाद, कुछ टाइम के बाद, देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्चून, जब वो साइकिल जब यूँ घूमा, जब व्हील या ये चक्कर ये घूमा, जब इस बंदे का दिमाग ठिकाने पे आया कि यार ये मैंने क्या कर दिया। लिटरली ये बंदा अपने ऐस को किक मार रहा है अब। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है। ये बंदा बहुत रिग्रेट में है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि अगला बंदा जो है, मैं ये व्हील ऑफ फॉर्चून अभी बताती हूँ आपको यहाँ पे ये क्लैरिफाई करके, कुछ मुझे और कार्ड्स लेने, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इसका मतलब कुछ तो इसको बंदे को अचानक से कोई चीज़ रियलाइजेशन में आई है, कोई ना कोई चीज़ इसको समझ आई है। लेट मी क्लियर, मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी क्लैरिफिकेशंस के लिए कि इसने ऐसा क्यों किया आपके साथ, क्यों किया इसने ऐसा आपके साथ। ये भी देखेंगे कि कुछ कहना चाहते हैं आपसे या नहीं। कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच कंप्लीट हुआ है, कोई ना कोई कंप्लीशन हुआ है आप दोनों का कनेक्शन, रिश्ता जो भी। 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा इस हाल में है इस वक्त। लेट मी क्लियर, कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। Why this 10 of swords is here? 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 Three of staff, 3 of wands की एनर्जी है। ओके, बहुत कुछ कहना भी चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है ये पर्सन, बहुत तकलीफ़ में भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आपने बहुत लव दिया, बहुत प्यार किया आपने इस पर्सन से। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने भी अब अपनी फीलिंग्स को अपने हद तक रख दिया है। अब आप भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करवाते हो अपनी फीलिंग्स को। अब इस पर्सन को, अच्छा एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, मैं 2 कार्ड दिया और देख लूँ। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, यानी इस पर्सन ने आपकी ऑफर को ठुकराया, ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ठीक है, मैं कार्ड्स दिख जाएं आपको अच्छे से। देखो 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, राइट।
मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी में, मैं बॉटम एनर्जी चेक करूँ क्या है यहाँ पर, या 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल, स्पेशली 9 9 10 10 यहाँ पर मीनार है, टावर की एनर्जी है, यानी कि 10 10 और 9 9 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। ये 10 10 कंप्लीशन का होता है, ठीक है, नंबर कंप्लीशन, कुछ ना कुछ आप दोनों व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कंप्लीट साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। अगर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, ये साइकिल या तो कंप्लीट हो चुका है या तो आपको खुद ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि ना इस बंदे की सेल्फ अवेकनिंग होगी ना आपकी होगी, अटके रहोगे, लटके रहोगे और उसी हालत में रहोगे, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ना, इसको आपने दे दिया हद से ज़्यादा मोहब्बत, मलिका ऑफ कप्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। आपने जो इस बंदे को प्यार दिया था ना, तो ये प्यार इस बंदे को कहीं पर पहले मिला नहीं, इसको एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि कोई इतना प्यार किसी से कर सकता है। इस बंदे को ये बहुत कैजुअल लगा, ठीक है, इस बंदे को लगा कि हाँ ठीक है, अगर मुझसे ये मुझसे इतना प्यार, आपने सिर्फ प्यार नहीं दिया है इनको, आपने बहुत इनका केयर किया है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग रहे हो, जैसे इनकी बर्थडे मना रहे हो या इनको कोई सरप्राइजेस दे रहे हो, कोई गिफ्ट दे दिया, आपने आपने बहुत प्यार किया है। आपने इनको कोई सलाह दे दी, आपने इनको, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियली भी इनकी हेल्प करी, वैसे भी आपने इनका बहुत इमोशनली भी आपने इनका बहुत साथ दिया। तो इस पर्सन के लिए ना, क्योंकि ये इनका इनका बैकग्राउंड ऐसा है, मे बी ये बचपन से किसी ऐसे फैमिली से आए हैं, बचपन से इन्होंने यही सीखा है कि ये सब ऐसे ही होता है, ठीक है। प्यार मोहब्बत क्या होता है, प्यार है, ठीक है, उस बंदी को मुझसे प्यार है, ओके फाइन, लेकिन वो बंदा ये नहीं वो मैंने कहा ना बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, तो वो इस चीज़ को, आपके प्यार को प्रैक्टिकली तोल रहा था, यानी कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख रहा था, तोल रहा था बाकायदा, मतलब बहुत प्रैक्टिकल उस चीज़ को देख रहा था कि हाँ ऐसे मुझसे प्यार है, सही है। मतलब उसको फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी, उसको फीलिंग्स के बारे में ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं बचपन से जिस चीज़ से जिस माहौल से मैं आया हूँ ना, तो उनमें और इसमें फ़र्क है। ये मतलब इन फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। और रिसेंटली, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, फिर यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, तो रिसेंटली ये बंदा कहीं गया है, सी 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कहीं पर गया है, ये बंदा कहीं ऐसी जगह पे रहता होगा जहाँ पे पानी हो, वाटर हो, ओशियन हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आप लोग इंटरनेट पर मिले होगे या फिर आप दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, सिटी कंट्री चेंज है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो ये आपका वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप कोई साइन दो ताकि ये आपसे बात कर सकें, आपकी तरफ से कोई साइन मिले इनको। अब दिख रहा है यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली ये बंदा कहीं पर गया है अपनी फैमिली में, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स जो है वो फैमिली को दिखाता है, अपनी फैमिली में किसी की शादी या किसी की पार्टी, कुछ ना कुछ मुझे शादी दिख रहा है, क्योंकि 11 11 शादी को दिखाता है। ये बंदा किसी की शादी में गया है रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इस बंदे के लिए पैसा सब कुछ था, ठीक है, पैसा कमाना, कोई इमोशंस, नो इमोशंस, तो आपका प्यार इनके लिए जस्ट था, ओके था, ठीक है भाई, बंदी मुझसे प्यार करती है या बंदा मुझसे प्यार करता है, ठीक है। बहुत ये अगर ये फीमेल थी तो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में थी, मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहती हूँ 4 ऑफ वैंड्स को। व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हेयर, व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हेयर। देखो शाह ऑफ कॉइन्स, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, या यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कुव्वत, सन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड इसके नीचे क्या है, वाओ 6 ऑफ स्टाफ यानी 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये बंदा आपके साथ विक्ट्री चाहता है। अब ये कहीं पर गए थे, मेरी बात वही क्लियर हो गई, क्योंकि शाह ऑफ कॉइन्स है, इनको कहीं पर बुलाया गया था दावत के लिए, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स जो होता है ना, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, डेफिनेटली ये बंदा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन या लिब्रा जिम्नी एक्यूरियस हो सकता है। यहाँ पर 2 किंग्स हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई 2 बंदे हैं, मतलब एक तो ये है पर्सन और कोई और भी आया है जिसके बारे में इनको पता है, रिसेंटली इनको पता चला है या कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है या कहीं ना कहीं से पता चला है इनको। तो
अब ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में कोई और हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या ये बंदा दोनों इनकी अपनी एनर्जीज ही हो सकती हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही थी ना कि ये कहीं पर रिसेंटली गए हैं अपनी किसी फैमिली में, वहाँ पर इनको दावत दी गई है या बहुत स्पेशल पर्सन की तरह बुलाया गया है, क्योंकि ये घर के फैमिली के बड़े भी हो सकते हैं, कोई आई डोंट नो, आई एम हियरिंग कोई लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, क्योंकि ये बहुत ही बंदा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे विद दिस कुव्वत की एनर्जी। ये बंदा किसी के भी साथ टेम नहीं होता है सिवाय आपके, ठीक है, ये बहुत गुस्से वाले भी होंगे। तो वहाँ पर जो शादी हुई है ना, जो दूल्हा दुल्हन थे या जो कपल थे आपस में या जो लोग थे आसपास, उनको देख कर ना अचानक से इस बंदे के माइंड में से क्लिक हुआ कि यार मतलब आपकी याद आई, या आपके प्यार की याद आई, या वैल्यू की समझ आई, फीलिंग्स की समझ आई। उनको एक क्लिक हुआ कि यार अच्छा ये भी मतलब प्यार का ये भी मतलब होता है, ये भी तो प्यार है, इन्होंने भी तो देखो प्यार किया है, शादी कर रहे हैं और कितना एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कितना प्यार कर रहे हैं, कितना लविंग है, कितना प्यारा कनेक्शन है। और मैंने इस इतना प्यारा कनेक्शन यूनिवर्स मुझे दे रहा था, इतना प्यारा कनेक्शन डेस्टिनी मुझे दे रहा था। डेस्टिनी ने मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी ने मुझे उस बंदे से या बंदी से मिलवाया था, इतना प्यारा कनेक्शन मुझे दिया था, और मैंने अपने ही हाथों से वो कनेक्शन, वो इतना प्यार, वो मोहब्बत करने वाला लविंग पर्सन, मैंने अपने ही हाथ से उसको धकेल दिया पीछे, अपने ही हाथ से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, अपने ही हाथ से मैंने उससे अपने ही हाथ से मैंने अपना गला घोंट दिया, या अपने हाथ अपने ही लाठी से मैंने अपनी पूंछ तोड़ दी, क्या कहते हैं उसको, मुझे बताइएगा कमेंट में। यानी अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर दिया मैंने, अपने रिश्ते का, अपने प्यार का, अपने मतलब सब कुछ ख़त्म। अभी आप किसी अगर और के साथ हो, लेट्स से अगर आप किसी और के साथ हो, आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है किसी और के साथ है, तो इस पर्सन को अब लिटरली वो चीज़ फील हो रही है कि अब कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ मुझसे। मैंने जैसे कहा ना कि बंदा अपने ऐस को किक मांग रहा है, मार रहा है ढस करके कि यार ये मैंने क्या सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने अपने ही अपनी फीलिंग्स का, अपने जज्बातों का, और अगली बंदी के भी या बंदे के जज्बातों का भी। तो अब ये देख रहे हो कितना ये मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई दो लोग भी हो सकते हैं, दो, ठीक है, एक तो ये बंदा है और दूसरा ये बंदा है, या ये दोनों एनर्जी से सेम बंदे की ही हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये, क्योंकि यहाँ पे कुव्वत की एनर्जी है। अगर आप इस कार्ड को देखो, ये लियो हो सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ पर एक देख रहे हो ये शेर ऐसे, लेकिन इस शेर से ये बच्ची डर नहीं रही है, किस तरह टेक लगा कर बैठी हुई है, यानी कि इसको टेम करके ये बैठी हुई है। इसको पता है कि मुझे यही संभाल सकती है लॉन्ग टर्म में मेरे साथ, इन्फिनिटी में लॉन्ग टर्म में मेरे साथ यही बंदी आगे खड़ी रह सकती है, और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रह सकता। तो अब ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, अब ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। अब आपके पास अगर दो ऑप्शन है, कुछ लोगों के पास मुझे लग रहा है यहाँ पर दूसरा कोई पर्सन है जो रिसेंटली आपकी लाइफ में इंटर हुआ है, तो ये डिसाइड आपने करना है कि आपको सक्सेस किसके साथ चाहिए, क्योंकि ये भी पर्सन सक्सेस चाहता है आपके साथ। अब ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं सक्सेस। अभी आपको यूं कह लो कि आपका वो जो प्यार जो पहले था वो वापस पाना चाहते हैं, बिल्कुल। लेट्स सी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं ये आपको, पर मैं उससे पहले एक एडवाइस देखूंगी आपके लिए, ठीक है। मैं दूसरे कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ये भी टैरोट के ही हैं, लेकिन मैं इससे एडवाइस देखूंगी आपके लिए। तो यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, प्लीज़ कोई एडवाइस दे दीजिए, और कुछ आउटकम अगर निकलता है तो वो भी बता दीजिए। ओके, द टावर, और आउटकम क्या है, एट ऑफ कप्स, और कुछ एडवाइस, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, आपको यहाँ पर आउटकम में ये बताया जा रहा है, एडवाइस भी आपको यहाँ पर ये दी जा रही है, दी एम्प्रेस, कि आप एम्प्रेस हो और हायरोफेंट की एनर्जी में हो। आप बहुत मेंटोर की तरह हो, ठीक है। आप बहुत लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हो, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी, यस, जो मेरी रीडिंग आप देख रहे हो ना, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक एम्प्रेस हो, तो आप अपनी वैल्यू को आपने पहचानना है। जब आप अपनी वैल्यू पहचानोगे, ठीक है, आप खुद पर ध्यान दोगे, आप सरेंडर कर दोगे, आप जिस तरह दूसरों को समझाते हो ना, तो वो चीज़ अपने आप पर
बिहेवियर जब आप अप्लाई करोगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे आउट ऑफ नोवेयर। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके सोलमेट भी बाय द वे हो सकते हैं। तब ये पर्सन जिस तरह गए हैं ना वापस, 8 ऑफ कप्स जिस तरह गया है ये बंदा, उसी तरह टावर और पेज ऑफ कप्स ये अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे। अचानक से ये बंदा वापस आएगा। यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम नहीं बता रही क्योंकि टावर की एनर्जी है, इसका मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली इस बंदे की एंट्री होगी, वापसी होगी। ठीक है, वो है यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। ठीक है, लेट्स सी कुछ और यहाँ पे आता है, कुछ कहना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज देना चाहते हैं विथ माई हैंड रिटन कार्ड्स। और कुछ कहना चाहते हैं। ओहो, और कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर टावर की मुझे ये भी दिखाई दे रही है, टावर मूवमेंट। टावर यानी इस बंदे का जो ईगो है ना वो भी टावर की तरह है। मतलब बहुत ही कोई लंबी नाक वाला बंदा नहीं होता, नाक पे मक्खी ना बैठने दे, बहुत ही टावर यानी बहुत ही ऊंचा बंदा है ये, बहुत ही ऊंचाई पर है इसका दिमाग। तो वो थोड़ा सा आपने इसका दिमाग फ्रेश करना है। ये जो ऊंचाई पे उड़ रहे हैं ना, आपने ही उड़वाया है इनको, तो ज़रा इनको इनकी हीलिंग होने दें, हीलिंग प्रोसेस से गुजरने दें। इनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिसिंग योर वॉइस, और इनकी हीलिंग में आप इनकी हेल्प करोगे। वो कैसे करोगे? आपने इनको मैनिफेस्टेशन भेजनी है, मेडिटेशन करके भेजना है। इनको हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने दो। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूँ, डिटैच हो जाओ। जितना सोचोगे उतना ये आपसे दूर भागेंगे। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। तो ये प्यार तो बहुत करते हैं आपसे। लेट मी टेक द लीड, तो तब ये जाके लीड लेंगे इस कनेक्शन का जब आप अपने अंदर वो एक अपनी एम्प्रेस एनर्जी को, अपनी एम्प्रेस क्वालिटी को आप पहचानोगे, खुद की वैल्यू को पहचानोगे, जो कि आप पहचानते हो, मुझे पता है, तभी तो एम्प्रेस आया है, वरना क्यों आता। यहाँ पर ट्रुथ है, तो कोई सच्चाई भी है जो शायद ये आपसे बताना चाहते हैं। तो कोई बात है ज़रूर, कुछ सच्चाई है। मैं अभी देखती हूँ क्या सच्चाई है जो ये आप बताना चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। और ये मैं ट्रुथ को क्लियरिफाई करूँगी। ठीक है, फीलिंग्स चेंज बट दे don't disappear. आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, तो ये सॉरी भी कर रहे हैं जो कुछ भी इन्होंने किया है अपनी तरफ से, आपका दिल दुखाया, और ये कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा था ना, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पर वही 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होंगे ये। यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी क्यों है? वाई दिस ट्रुथ इज हेयर? वाई दिस ट्रुथ? थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरा ईगो अपनी जगह पर है। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। मैं बहुत ही अपने आप को, यस मैं बिल्कुल समझता हूँ अपने आप को, मेरा ईगो अपनी जगह पर है, बट कहीं ना कहीं तुमने मेरे ईगो को ना क्रश कर दिया, तोड़ दिया। तो मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। और ये भी बताना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून भी था हमारे पास, रिमेंबर व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, 5 ऑफ कप्स। ये भी बताना चाहते हैं आपको कि सच्चाई कि सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये भी सच है कि वक्त ने मुझे समझा दिया है तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी कदर, जो मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने अपनी ईगो को रखते हुए कभी चीज़ अब तुम्हारे सामने में लाया ही नहीं ना, कि मुझे कमिटमेंट चाहिए या मैं भी ये चीज़ें चाहता हूँ या मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो चीज़ें मैं कभी तुम्हारे सामने लाया ही नहीं। अब लाऊंगा, अब मुझे लाना है और मैं लाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सॉरी भी बोले। मैंने कहा ना, बहुत ही रिग्रेट वाली एनर्जी में, तो इनकी तरफ से आप, हालांकि ये बहुत मुश्किल बंदा है, सॉरी कह ले, लेकिन यस ये सॉरी कहेंगे अगर आप खुद पर वर्क करते हो तो। कंडीशंस मैंने आपको, टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने आपको अभी बता दी हैं कि आपको भी हीलिंग प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है, और उसके लिए आपको भी बहुत ज़्यादा कुव्वत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इतना आसान नहीं होगा इस बंदे को अपने माइंड से निकालना, क्योंकि वो सब यहाँ पर आपके सामने हैं कार्ड्स। और अगर कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में, तो उसको भी प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर उसको पहले जानिए, फिर इन्वॉल्व हो जाओ। पहले एकदम से किसी में इन्वॉल्व मत हो, पहले उसको जानो, समझो, परखो, देन उसके बाद अगर किसी की लाइफ में कोई और पर्सन है तो। सबके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।